फिलहाल मार्केट बहुत मुश्किल तरह से काम कर रही है। क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या नेचुरल गैस हो, मार्केट का ओवरऑल जो एनालिसिस है या प्रेडिक्शन है या मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मुश्किल से तैयार हो रही है और बहुत ही मुश्किल बना रही है या पार्टिसिपेंट्स को कंफ्यूज कर रही है। सो दैट हमें भी अपना गेम को अच्छी तरह से यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के अंदर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा बैक टू बैक क्रूड ऑयल डाउन के ऊपर ही फॉर्म अपने आप को कर ही रही है। कहीं ना कहीं एक अपसाइड का फॉर्म यहाँ पे दिखना चाहिए था, बट ये फॉर्म भी डाउन के ऊपर ही निकल गया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बनाने के बाद। क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर रहेगा या मार्केट अपसाइड के अंदर जाएगा? मुझे जो लगता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपसाइड का ही व्यू बना सकता है, क्योंकि अब मार्केट का ओवरऑल नजरिया को देखने जाएंगे, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट को आप देखने जाएंगे, यहां से लेके यहां तक मार्केट को समझने जाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बाइंग का एक बार फेवर मार्केट आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर क्रूड ऑयल के अंदर बन सकता है, और एक स्ट्रक्चर बनाना ही चाहिए मार्केट को, बनेगा तो आगे का मार्केट अच्छा बन सकता है। गोल्ड के ऊपर हम बात करेंगे। पहले मार्केट का ओवरऑल पिक्चर को आपको समझना पड़ेगा। जो ये नहीं समझेगा मेरे भाई, आपको एनालिसिस देखने का जरूरत फिर नहीं है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कैसे मार्केट को आप आगे का समझ पाएंगे। क्रूड ऑयल गोल्ड के अंदर हम बात करें तो गोल्ड देखिए एकदम साइडवे मार्केट। हाँ, बैक टू बैक हमने यहाँ पे जो प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन हमारा इंट्राडे के अंदर यानी कि डेली फॉर्म में ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, प्रीवियस डे एनालिसिस हमारा काम नहीं कर पाया, बट फिलहाल अच्छा ही चल रही है हमारा एनालिसिस। फिर भी इसको लॉन्ग फॉर्म में देखा जाए तो ये देखिए एक रेंज के अंदर ही काम कर रही है, मतलब इंट्राडे है फिर भी हमारे अंदर एक ही कंफ्यूजन यानी कि एक ही चीज सता रही है कि भाई ये जो रेंज है, ये रेंज के ऊपर और नीचे मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स तैयार हो रही है, इसको जब मार्केट तोड़ेगा तो किस तरह का मार्केट का रिएक्शन यहाँ पे तैयार होगा। क्योंकि फिलहाल मार्केट बहुत ही खतरनाक जोन में है। क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जगह में एक बार मार्केट अपना जोन को क्लियर कर लेता है डाउन के अंदर, तो यहाँ पे एकदम बहुत सारा मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जोन नहीं है, होल्डिंग जोन नहीं है कि होल्ड हो जाएगा मार्केट या वेट हो जाएगा। सो दैट मार्केट में एक गिरावट अच्छा दिख सकता है एक बार ब्रेकडाउन होने के साथ। हाँ, यहाँ पे क्या सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। फिलहाल हम इंट्राडे के अंदर देख रहे हैं, सो सिचुएशन चेंज होगा तो भी ये रेंज जो है ये रेंज के अंदर ही मार्केट को रहना चाहिए। सो देखते हैं किस तरह का सिचुएशन तैयार होगा, वो तो हम आगे एनालिसिस के थ्रू ही बता देंगे आप लोगों को। बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर के अंदर। सिल्वर 80 के अंदर जब काम करता है तब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हालांकि यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट सक्सेस दे रही है, और ये जगह में प्रीवियस डे हमें सिल्वर कुछ खास नजर यानी कि सक्सेस दे नहीं पाया। सिल्वर कंटिन्यू डाउन के ऊपर आ गया, क्योंकि ऑल टाइम हाई के अंदर मार्केट है, तो मार्केट के अंदर साइकोलॉजिकली मार्केट को समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। स्ट्रेटेजिकली भी मार्केट को समझना थोड़ा सा मुश्किल ही रहती है, जटिल रहती है। सो दैट यहाँ पे सिल्वर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल तो दिखने को मिली है, और ये डाउनफॉल का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। एक डाउन के अंदर और एक डाउन बन जाती है, तो सिल्वर के अंदर जो आगे का मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो मार्केट के अंदर एक अच्छा बन सकता है। नेचुरल गैस के अंदर हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, तो नेचुरल गैस देखिए बैक टू बैक सक्सेस दे रही है। अच्छा, और एक बात देखिए, मार्केट के अंदर कभी कभी इस तरह का मूवमेंट तैयार हो जाती है जिसको समझना पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट गॉड है भाई, इतना तो मान लीजिए मार्केट भगवान है। सो दैट यहाँ पे कुछ मूवमेंट ऐसा होती है जो हमारा पकड़ में ही नहीं आती है, या हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों हो गया, समझ ही नहीं आती है, बट हो गया। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैं भाई रियलिटी के ऊपर विश्वास रखता हूं, तो रियलिटी में चलो, आप देखोगे बहुत बढ़िया समझ पा रहे हो मार्केट को। क्रूड ऑयल में हम 4 लेवल्स को प्लॉट किए हैं, लगाए हैं, क्योंकि ये लेवल सब लॉजिकली लेवल है। आप यहाँ पे लेवल्स को प्रीवियसली देखने जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे ये सब लेवल खड़ी हो रही है। सो दैट यहाँ पे लेवल्स को हम एक बार मार्क कर लेते हैं। 5278 इंपॉर्टेंट रेजिस्ट लेवल इन क्रूड ऑयल एंड 5260 इंपॉर्टेंट रेजिस्ट लेवल इन क्रूड ऑयल। पहले ही बता चुका हूँ साइकोलॉजिकली मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। एक बार क्रूड ऑयल इसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन हो जाती है लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिविटी दिखने को मिल सकता है विथ द प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ, हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनने के साथ साथ 50 पॉइंट का एक रैली लगभग मार्केट के अंदर आ सकता है एज पर आवर एनालिसिस और प्रिडिक्शन।
सपोर्ट लेवल के अंदर हम आ जाते हैं 5224 और 5205, ये बोथ लेवल यहाँ पे दिख रही है क्रूड ऑयल के अंदर। हो सकता है क्रूड ऑयल नीचे से काम करे तो यहाँ पे ये दो लेवल को होल्डिंग ले सकता है या सपोर्ट बना के काम कर सकता है, और होल्डिंग ले लेता है या सपोर्ट कर लेता है या वेट कर लेता है ये लेवल के ऊपर, एंड एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी लेवल के ऊपर क्लियर करता है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है विथ द रैली ऑफ 50 पॉइंट। देखो मेरे भाई कितना खूबसूरत हमारा लेवल है, आप एक बार देख लीजिए। मैं आप लोगों को जब अभी मार्क करके दिखा रहा था ना, कि रेंज मार्क करके दिखा रहा था, अब देखो ये लेवल भी आपको कहीं ना कहीं लग रही है ना, ये रेंज के अंदर ही ये लेवल सब काम कर रही है या रेंज को मार्क करके काम कर रही है। ये रेंज एक दिखाया था, यहाँ पे एक रेंज दिखाया, यहाँ पे एक मेजर रेंज आया था मार्केट के अंदर, तो देखिए मेन मेन जगह में हमारे लेवल खड़ी हो जाती है, बट ये एक एग्जैक्ट पॉइंट तैयार करता है। 130517 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल है, 130156 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल। व्यू पॉइंट है ये एज पर आवर मार्केट प्रेडिक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट यहाँ पे करता है विथ 130156 रेस्पेक्ट के साथ मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करने के साथ बिलो द लेवल सस्टेन होती है तो गेम डाउन के ऊपर आ सकता है विथ द सपोर्ट ऑफ 129436 129436 129076। ठीक है, दो लेवल है, दो सपोर्टेड लेवल है। बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे डाउन के ऊपर काम कर सकता है और ये रेंज को ब्रेक करके चल जाती है तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आ सकता है, जैसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रिलेट कर लीजिएगा, सब मिल जाएगा। सो दैट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ प्राइस लेवल के नीचे स्ट्रॉन्गली सस्टेन्ड होती है, हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर तैयार करता है तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है। एज पर आवर एनालिसिस और प्रिडिक्शन 700 पॉइंट के आसपास लगभग मार्केट एक गिरावट दे सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि गिरावट यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा बन सकता है। हाँ, एक बात आप लोगों को बता दूं, कहीं पे भी हो सकता है, सिल्वर हो, गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, रेजिस्ट से जब मार्केट के अंदर काम होता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग बनता है, एंड सपोर्ट से जब मार्केट काम होता है तो उसका फ्यूचर स्ट्रक्चर अलग बनता है, क्योंकि दोनों जगह से मार्केट सेम स्ट्रक्चर तैयार करेगा तो मार्केट का आगे का गेम सही नहीं रहेगा। सो दैट स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है एंड मार्केट का मूवमेंट भी अलग अलग रहेगा। सिल्वर के अंदर हम देखेंगे मार्केट को 192226 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल विथ रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट यहाँ पे क्लियर होता है तो गिरावट यहाँ पे आ सकता है सिल्वर के अंदर एज पर मार्केट साइकोलॉजिकल व्यू विथ द टेक्निकल व्यू, स्ट्रेटेजिकली हम सभी को देख के काम समझ रहे हैं मार्केट को। ठीक है, अच्छा 190476 मेरा जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट कर लेता है सिल्वर एंड बिलो द लेवल सस्टेन होती है तो सेलर्स का गेम यहाँ पे आ सकता है, एंड सेलर्स यहाँ पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं लगभग 2800 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट आ सकता है रेजिस्ट लेवल से, और रेजिस्ट लेवल से सिल्वर का मूवमेंट रहेगा तो उसका फ्यूचर स्ट्रक्चर एफएस जिसको हम कहते हैं ये अलग तरह का रहेगा। सपोर्ट से हम बात करेंगे 187001 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन सिल्वर, 185275 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन सिल्वर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मार्केट एक बार ब्रेक करके सस्टेन होता है लेवल के नीचे तो गेम और अलग तरह से यहाँ पे क्रिएट होगा। हो सकता है 2800 पॉइंट के बाद भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रैली तैयार रहे। एनजी के अंदर हम देखेंगे लेवल को तो यहाँ पे निकल के आ रही है 430.90 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, 425.70 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्टेंस तैयार करे एंड स्ट्रॉन्गली लेवल के नीचे सस्टेन हो जाए मार्केट तो लगभग 12 पॉइंट के आसपास हमारा प्रिडिक्शन के वाइज 12 पॉइंट के आसपास मार्केट के अंदर मूवमेंट शायद आ सकता है। देखो इसको टारगेट मत समझो, इसको एक रैली समझो, रैली और टारगेट में बहुत यानी कि लगभग दिखता तो है सेम, ठीक है, बट रैली और टारगेट में बहुत फर्क होता है। रैली मतलब मार्केट का मूवमेंट, ठीक है, टारगेट मतलब वो भी मार्केट का मूवमेंट है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट कुछ स्मूथ फर्क दिखने को मिलता है रैली में और टारगेट के अंदर। टारगेट मतलब फिक्स हो जाती है, रैली मतलब कंटिन्यू भी रह सकता है। 800 के बाद और भी मार्केट मूवमेंट आ सकता है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हम समझने जाएंगे तो सो दैट हम टारगेट से ज्यादा रैली ये बात को पसंद करते हैं। 415.50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 410.40 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ लगभग 12 पॉइंट के आसपास एक रैली यहाँ पे दिखने को मिल सकता है एज पर आवर एनालिसिस और प्रेडिक्शन। क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात, सिचुएशनल चेंजेस मार्केट में आ सकता है, वो सिचुएशन चेंज होगा तो हम टेलीग्राम में बताएंगे, क्योंकि हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि भाई मार्केट किस तरह से चलती है, किस तरह से हम मार्केट को समझें कि मार्केट हमें धोखा ना दे पाए और हम धोखा ना खाएं। इस तरह से हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। सो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।